हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत। मैं इंजीनियर कमलेश कुमार आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में। तो आज हमारे इंजीनियर्स की जो 1 जनवरी की क्लासेस चल रही थी उनकी एस्टिमेशन की क्लास पूरी हो चुकी है। आज वो प्रेजेंटेशन देंगे, जहाँ यहाँ पे लिखा भी है कि एस्टिमेशन प्रेजेंटेशन। तो हर इंजीनियर का आज प्रेजेंटेशन होने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहे और इनके प्रेजेंटेशन को देखें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रोजित कुमार। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 2013 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लम्बिंग वाला टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि कभी भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें पानी की सप्लाई की मेंटेन करना पड़ता है। तो आइए हम शुरू करते हैं प्लम्बिंग के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास 3 टाइप के पाइप आते हैं। सबसे पहला होता है जीआई पाइप, जिसे हम गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप कहते हैं। इसके साथ दिक्कत यह है कि इसमें जो है इसे एक बार यूज करने के बाद हम इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रस्टिंग के कारण इसमें जो है वो प्रॉपर्टीज, इसकी जो चूड़ियां होती हैं वो टूट जाती हैं, तो हम इसे दोबारा से यूज नहीं कर सकते। इसी को ओवरकम करने के लिए फिर हम मार्केट में नए पाइप आए जिन्हें कहते हैं हम पीवीसी पाइप। इसे कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। उसके बाद हमारे पास मार्केट में आए पीवीसी पाइप जो थे पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये मार्केट में इसलिए आए ताकि इन्होंने जो है हमारा जो है रस्टिंग वाला जो पार्ट था वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया था और ये उसका बेटर सॉल्यूशन था। लेकिन इसके साथ भी कोई दिक्कत थी पीवीसी पाइप के साथ कि ये जो है इसमें जो है कभी भी वाटर फ्लो होता था तो इसमें केमिकल रिएक्शन हो जाती थी। फर्स्ट पॉइंट केमिकल रिएक्शन हो जाती थी। सेकंड पॉइंट ये था कि कभी भी हाई प्रेशर होता था इन पाइप्स के फटने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता था। फिर इसी के कारण फिर मार्केट में और डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद हमारे पास मार्केट में हमारे पास आए सीपीवीसी कहते हैं क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके साथ फायदा ये था कि ये नॉर्मली हमारा जो है डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है। ध्यान रखना, जो पीवीसी पाइप्स होते हैं ये हमारे जो है ड्रेनेज पाइप के लिए यूज होते हैं। सीपीवीसी पाइप्स हमारे नॉर्मली जो है डोमेस्टिक के लिए यूज होते हैं और इनके साथ इनका लाभ ये था सीपीवीसी यूज करने का कि ये जो है हाई प्रेशर को मेंटेन कर लेते थे, इसमें कोरोसिव प्रॉपर्टीज को भी ये ओवरकम कर लेता था। और थर्ड, कभी भी जो है हॉट एंड कोल्ड वाटर का, जब भी हम पाइप में हॉट एंड कोल्ड वाटर हम यूज करते थे तो इसमें एक्सपेंशन और श्रिंकेज की प्रॉपर्टीज थोड़े हद तक कम हो जाती थी। लेकिन ये पूरी तरीके से हॉट एंड कोल्ड वाटर्स को भी एक्सपेंशन और श्रिंकेज को पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाता था। इसके लिए फिर हमारे पास मार्केट में हमें आया यूपीवीसी, जिसे हम कहते हैं अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये नॉर्मली हमारा यूज होता है आपका इंडस्ट्रियल एरियाज में और बोरवेल्स के लिए हमारे लिए यूज किया जाता था। तो ये हमारे पाइप्स थे। अब इसके बाद हम चलते हैं पाइप फिटिंग की ओर। इसमें सबसे पहला हमारा फिटिंग का आइटम आता है एल्बो 90 डिग्री। एल्बो 90 डिग्री हम यूज करते हैं जब हमें पाइप्स को वर्टिकली या परपेंडिकुलरली हमें नीचे से ऊपर को ले जाना होता है या ऊपर से नीचे को लाना होता है। देन ये हमारा एल्बो 90 डिग्री हो गया। उसके बाद एल्बो 45 डिग्री। अगर हमें किसी पाइप को किसी एंगल पे भेजना है, वर्टिकल परपेंडिकुलरली ना भेज करके किसी और डायरेक्शन में भेजना है हमें, हम उसके लिए एल्बो 45 यूज करेंगे, दो पाइप्स को जोड़ के। देन अगर मान लीजिए हमारा जो है पाइप जो है नॉर्मली हमारा जो रहता है वो 10 फीट से 12 फीट का रहता है। अगर हमारे किसी वजह से, जैसे बिल्डिंग तो हमारी बहुत मीटर तक उतर 40 फीट तक भी चली जाती है, कभी कभार हाई राइज बिल्डिंग होती है 10 मीटर से भी ऊपर की भी होती है। अब उसमें जो है हमारा जो है हमें मल्टीपल पाइप लगाने पड़ते हैं। उसके लिए फिर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्लम्बर आइटिंग फिटिंग हो जाता है कपलर। कपलर क्या करता है, 2 पाइप को जो है जोड़ने के काम में आता है हमारा कपलर। देन उसके बाद हमारा टी आइटम इसलिए होता है कि अगर हमें किसी सेम जंक्शन पे हमें 3 पाइप्स जोड़ने होते हैं तो उसके लिए हम जो है टी फिटिंग आइटम्स का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास नया आइटम फिटिंग्स आता है रिड्यूसर। हॉरिजॉन्टली जब भी पाइप फ्लो करता है तो हमें जो है प्रेशर, वाटर प्रेशर जो होता है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आइटम आ जाता है रिड्यूसर। ये जो है वाटर प्रेशर को हॉरिजॉन्टली जब भी वाटर मूविंग करता है तो ये प्रेशर मेंटेन करके रखता है। देन उसके बाद अगर किसी सेम जंक्शन पे हमें 4 पॉइंट चाहिए हो, यानी कि 4 पाइप कनेक्ट करने हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रॉस सेक्शन। और अगर मान लीजिए किसी वॉल पाइप में अगर हमारी जो है फिटिंग में अगर हमारी लेंथ कम रह जाए वॉल पाइप में, तो उसके लिए उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करेंगे निप्पल। और यूनियन और वॉल्व ये दोनों जो है हमारे लगते हैं आपके वाटर टैंक पे, टावर टैंक जिसे कहते हैं सबसे ऊपर। और इनके लिए ध्यान देना, ये 4 से 6 इंची ऊपर रहेगा दोनों के दोनों, ताकि जो है कभी भी जैसे पानी आता है तो उसमें भी बहुत सारे जो होते हैं अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं जो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है कि जब भी जो है पानी सेटल डाउन होगा, उसका सेडिमेंट्री जो भी मटेरियल होगा वो नीचे वो होगा, तो ये जो है पाइप को चोक नहीं करेगा और हमें जो है हम जो है वॉल को डिस्कनेक्ट करेंगे और यूनियन को खोल के हम अपने सेप्टिक टैंक को आराम से जो है साफ कर सकते हैं। सबसे लास्ट आइटम आता है अपना एंड कैप। मान लीजिए हमें जो है आगे कहीं को पानी नहीं ले जाना है और तो उसके लिए हम यूज करेंगे एंड कैप। हम उसे जो है एंड कैप को लगाएंगे अपने सॉल्वेंट से, सीपीवीसी सॉल्वेंट से,
और पानी का फ्लो वहीं को रोक देंगे। अभी हमने जाना प्लम्बिंग फिटिंग आइटम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं प्लम्बिंग फिटिंग मेजरमेंट कैसे लेंगे। उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं कि अगर मान लो हमारा पाइप जो है 75 mm से लेस होता है तो हम उसे जो है रनिंग मीटर में ही ले लेंगे। इससे पहले हमने बात करी थी प्लम्बिंग फिटिंग आइटम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं प्लम्बिंग फिटिंग मेजरमेंट्स के बारे में। जब भी हमारे पाइप का डाया 75 mm से लेस होगा तो उसका जो मेजरमेंट होगा वो रनिंग मीटर में होगा, और अगर हमारे पाइप का डाया 75 mm से के बराबर या उससे अबव होगा तो हम उसे जो है इनॉमिनेट क्वांटिटीज में हम यूज करेंगे, यानी कि नंबर पर पीसेस पे हम जो है उसकी जो है मेजरमेंट करेंगे। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर पर ध्यान दे लेते हैं। मान लीजिए मेरा एनजीएल लेवल पे बोरवेल हो रखा है और यहाँ से फिर हमें जो है टैंक, हमें जो है पानी जो है सबसे पहले वाटर टैंक में स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इनलेट पाइप जिसका डाया होता है 50 mm के आसपास। देन उसके बाद जो है अब हमें जो है टैंक में पानी आ चुका है, उसके बाद हमें जो है उसे बिल्डिंग के अंदर सप्लाई देनी है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप का डायमीटर होता है 40 mm। हम आउटलेट पाइप के बाद जो है जैसे आउटलेट पाइप देंगे उसे जो है 2.5 फीट से 3 फीट पे ही एंड कैप लगा के बंद कर देंगे। उसके बाद जो है हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन पाइप देना पड़ेगा जो कि हमारा कनेक्ट होगा आउटलेट पाइप से, और ये जो है हमारा जो है अंदर चला जाएगा बाथरूम में और किचन में, इसके लिए अंदर चला जाएगा। या ध्यान देना इन दोनों के लिए जो है हमें जो है रिड्यूसर यूज करना पड़ेगा ताकि हॉरिजॉन्टली प्रेशर जो है हमारा वाटर प्रेशर वो मेंटेन रहे। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो हमारे वॉल्स होती हैं, वॉल्स पे जो पाइप्स लगते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट डिस्ट्रीब्यूशन पाइप। वहां पे भी रिड्यूसर देके हम इंसर्ट डिस्ट्रीब्यूशन पाइप देंगे जो कि 18 mm से 20 mm डाया का होता है। जब हमने इनलेट आउटलेट पाइप खत्म कर दिया, अब इसके बाद आती है हमारे प्लम्बर सैनिटरी आइटम्स के बारे में। इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं शॉर्ट बॉडी बिप कॉप और इसमें आता है लॉन्ग बॉडी बिप कॉप जिससे हम पानी लेते हैं। देन उसके बाद आता है 2-वे बॉडी बिप कॉप। इसमें क्या होता है कि इससे तो पानी ले सकते हैं और इससे जो है तो हेड फॉसेट नाम का जो उसे हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं अपने कमोड्स के लिए। किलर कॉक जो होता है वो हमारा नॉर्मली बेसिन्स में लगा हुआ होता है। देन इसके बाद स्वान बॉडी बिप कॉक जो आता है ये अपने नॉर्मली हम किचन्स के लिए यूज कर सकते हैं। ये है अपना एंगल कॉक। एंगल कॉक यूज करते हैं हम अपने जो कमोड होता है उसमें कनेक्शन के लिए, और जो अपना जो गीजर होता है गीजर पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए। देन उसके बाद आपको पता ही है ये बेसिन है, ये सिंक है, ये बाथरूम में लगता है। ये आ गया अपना कमोड। कमोड के ऊपर ये सिस्टम हो गया। ये अपना होता है वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप लगता है हमारा सिंक के नीचे या फिर अपना जो होता है बेसन होता है उसके नीचे। ये होता है, इसके बाद होता है सीपी मैश होल, सीपी होल मैश। ये होता है क्रोम प्लेट मैश और ये होता है क्रोम प्लेट होल मैश। ये हमारा नॉर्मली जो ड्रेनेज पाइप्स होते हैं उसके ऊपर लगता है, और जो ये सीपी होल मैश होता है जहां पे भी वेस्ट पाइप से हमारा पानी ड्रेन होगा वहां पे हम इसको यूज करेंगे। देन इसके बाद ये कनेक्शन पाइप्स होते हैं। कनेक्शन पाइप किसी भी 2 एंगल कॉक्स को अगर के बीच में हमें कनेक्शन देना हो तो उसके लिए कनेक्शन पाइप देंगे। ये वॉल मिक्सचर होता है। वॉल मिक्सचर हम यूज करते हैं जब भी हमें वार्म वाटर, हमें हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को हमें मिक्सअप करके एक वार्म वाटर चाहिए, उसके लिए हमारा वॉल मिक्सचर यूज होगा। देन आपका ये जेट स्प्रे होता है और दूसरा होता है हेड फॉसेट के लिए। पी ट्रैप्स क्या करता है, जो उन फाउल गैसेस को यहीं पे जो है कंसोलिडेट कर देता है और गैस को जो है बिल्डिंग में आने से रोक लेता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पी एंड ट्रैप्स होता है ये जहां पे भी ड्रेनेज पाइप्स होगा वहां पे यूज होगा, और ये जो है कमोड के नीचे यूज होता है। देन इसके बाद आता है डबल वे और सिंगल वे। सिंगल वाई जब हमारे 2 पाइप्स को हमें जो है जोड़ के एक जंक्शन बनाना हो तो हमारा सिंगल वाई यूज होगा, और अगर हमें जो है एक जंक्शन पे 3 पाइप जोड़ने हो तो हमें उसे जो है डबल वाई। जैसे कि ये प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो, ये किचन है, ये मेरा बाथरूम है, इसके नीचे हमने जो है एंड ट्रैप लगाया हुआ है। एंड ट्रैप लगाने के बाद उसके बाद हमने सिंगल वाई से इन दोनों पाइप्स को ज्वाइंट कर लिया है, और ये जो हमारा ये है ये हमारी एल्बोज है। तो गाइस मेरा प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए।